मांगता है। पत्रकार साथी भी बैठे, मैं उनका भी विशेष मन मांगता हूं। सत्ताधारी के कर्मों प्रश्न पूछना प्रतिपक्षी का हक होता है। प्रतिपक्षी को शक्ति मिली है सत्ता से संवाद करे, पगडंडी से संसद तक में खुलकर वाद विवाद करे। गौ गंगा की दुर्गति देखो, तुम प्रश्नों की झड़ी लगा दो, झूठ बोलने वालों के हाथों में हथकड़ी लगा दो, काले धन पर संसद घेरो, दिल भर भी आपत्ति नहीं है, संसद का हर सत्र रोक दो, फिर भी कोई विपत्ति नहीं है, नोटबंद के निर्णय पर मत रखने का अधिकार तुम्हें है, जीएसटी में कमी गिनाने का पूरा अधिकार तुम्हें है, गिरती अर्थव्यवस्था देखो, मिल करके संजीव पिला दो, तुम चाहे राफेल डील पर सिंहासन की नींव हिला दो, किंतु देश की सेनाओं पर अपनी तुच्छ जबां मत खोलो। राजनीति के भ्रष्ट तराजू में सेना का शौर्य न तोलो। सेना अपना धैर्य भुलाकर, जनता अपना धैर्य भुलाकर मुट्ठी बेच भी सकती है, इन बड़बोले नेताओं की जीभ खींच भी सकती है, इन बड़बोले नेताओं की। बहुत धन्यवाद, बहुत प्रणाम करता हूं, बहुत आभार व्यक्त करता हूं और एक महत्वपूर्ण विषय से जोड़ता हूं। मैं अपने मिशन की कुछ पंक्तियां अतुल भैया इस मंच पर रखना चाहता हूं। मेरी मातृशक्ति आदरणीय मैम की उपस्थिति है, छोटी बिटिया यहां बैठी है, मंच पर मेरी बड़ी बहन की उपस्थिति है। मैं इन दिनों एक मिशन लेकर मंचों पर जाता हूं। यदि हमारी बहनें 36 टुकड़ों में कटकर सूटकेस और फ्रिज में भरी जाने लगी, तब मैं देश की इस बड़ी समस्या का समाधान पूरे देश से निकालते हुए और वीरभूमि मेवाड़ में लेकर देकर जाना चाहता हूं। यदि आपको वो समाधान अच्छा लगे तो एक बार पुनः तालियों का महोत्सव कीजिएगा, मैं निवेदन करता हूं, और मेरा यह संदेश मेरी बहनों तक पहुंचाइएगा, मैं निवेदन करता हूं कि धर्म सनातन की गौरव तुम खुद को भूल नहीं जाना। धर्म सनातन की गौरव तुम खुद को भूल नहीं जाना, कोशिश लाख करे कोई पर बहकावे में मत आना। मायावी मृग के प्रस्तावों को स्वीकार नहीं करना, जो नफरत के लायक है तुम उससे प्यार नहीं करना। वेश बदलकर बन जाते ये मिश्रा यादव शिंदे हैं, प्रेमी जिनको समझ रही हो हबसी और दरिंदे हैं। बहनों तुम पर बाबर खिलजी का उन्माद नहीं होगा, बहनों तुम पर बाबर खिलजी का उन्माद नहीं होगा। पद्मावती से सीखोगी तो लब जिहाद नहीं होगा, पद्मावती से सीखोगी तो लब जिहाद। बहुत आभार, बहुत प्रणाम करता हूं। आपने बहुत मन दिया है। मेरे बारे में बताया गया कि मैं अयोध्या से हूं। मित्रों, जब प्रभु श्री राम 22 जनवरी को 2024 में अपने महल में विराजे तो मुझे उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से एक सौभाग्य दिया गया। 3 महीने उनके चरणों में विशेष रूप से रहने के लिए मुझे कुछ विशेष कार्य दिए गए। मैंने वहीं रहते हुए एक रचना लिखी जो इन दिनों हमारे सनातन के लिए, हम सब के लिए प्रासंगिक है। वो रचना आज आपके बीच रखता हूं। आप सबका मैं विशेष मन मांगता हूं, बिना किसी भूमिका के प्रारंभ कि सुनो सनातन के रखवालों, हर हर बम बम भोले वालों। सुनो सनातन के रखवालों, हर हर बम बम भोले वालों, कृष्ण भक्ति के हे मत वालों, श्री राम जय करने वालों। सुनो सनातन के रखवालों, हर हर बम बम भोले वालों, कृष्ण भक्ति के हे मत वालों, श्री राम जय करने वालों। अपना काशी समर गया है, घर घर भगवा फहर गया है, नंदी का सच सपना होगा, ज्ञान का वापी अपना होगा। दशा हमारी संभल रही है, आज अयोध्या समर गई है। हमने हर प्रमाण दिया है, तब मंदिर निर्माण किया है। हमने हर सुनो सनातन के रखवालों, हर हर बम बम भोले वालों, कृष्ण भक्ति के हे मत वालों, श्री राम जय
करने वालों, अपना काशी समर गया है, घर घर भगवा फहर गया है, नंदी का सच सपना होगा, ज्ञान का वापी अपना होगा, दशा हमारी संभल रही है, आज अयोध्या समर गई है, हमने हर प्रमाण दिया है, तब मंदिर निर्माण किया है, हमको अब मथुरा जाना है, खोया है जो फिर पाना है, हमें कन्हैया बुला रहे हैं, 5 जनवे बजा रहे हैं, हमें कन्हैया बुला रहे हैं, 5 जनवे बजा रहे हैं। घंटों के स्वर पर पहरे थे, राजा सब अंधे बहरे थे, पूजा की थाली रक्तिम थी, दिए की हर लौ मध्यम थी, पूज्य पुजारी तक दंडित थे, देवों के मूर्त खंडित थे, वेदों पर प्रतिबंध लगा था, सबने हमको खूब ठगा था, सीधाई का यह फल पाया, अपने ही घर भय की छाया, हर दिन होता चीरहरण था, उस जीवन से ठीक मरण था, हर दिन होता चीरहरण था, उस जीवन से ठीक मरण था, इसका उचित निदान मिला है, हमको नवल बिहान मिला है, पहरे बिन घंटों के स्वर है, भय से मुक्त हुए हर घर है, दिए की लौ आज प्रबल है, हाथों में गंगा का जल है, मंदिर का निर्माण हुआ है, भगवे ने आकाश छुआ है, घड़ी ये जो उत्कर्षों की है, कठिन तपस्या वर्षों की है, घड़ी ये जो उत्कर्षों की है, कठिन तपस्या वर्षों की है, जातिवाद का ताना बाना, सनातन के लिए सबसे जरूरी संदेश मैं आपके बीच रखता हूं और आपकी आकाश भर तालियां चाहता हूं। जातिवाद का ताना बाना मिलकर हमें मिटाना है, हमें सनातन की ताकत इस दुनिया को दिखलाना है, हमें सनातन। बहुत आभार, बहुत प्रणाम करता हूं और एक अंतिम रचना पढ़कर मैं आपसे विदा चाहता हूं। एक नई रचना आप अनुमति दें, उसके बाद मैं एक शहीद की रचना पढ़कर आपसे अनुमति चाहूंगा। मित्रों, हम सब जानते हैं 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, लेकिन आजादी के साथ जो कुछ हुआ, एक विभाजन हुआ। वो विभाजन कैसा हुआ, इतिहासकारों ने अपने तरीके से बताया, हमने अपने तरीके से समझा। मैं विभाजन पर अपनी एक रचना आपके बीच रखना चाहता हूं, आप सबका अति विशेष मन मांगता हूं, बिना किसी भूमिका के शुरू करता हूं। मैं आप सबका विशेष मन चाहता हूं, एक नई रचना में आपके बीच पढ़ने का मन मांगता हूं। पढ़ो पढ़ो, उधर तो अटरिया पे कबूतर लौट ही रहे हैं। कोई नहीं, जहां देशभक्त है वहां अटरिया पे कबूतर नहीं, बॉर्डर पर सैनिक बंदूकें लेकर खड़े होते। मैं आप सबका मन मांगता हूं, आप एक बार जरा जोरदार तालियां बजाकर भाई अभय का मन बड़ा करें। बहुत धन्यवाद। कि जिन लोगों के संग रहने की अपनी अल्प रवायत है, जिन मंच का भी विशेष मन मांगता हूं, जिन लोगों के संग रहने की अपनी अल्प रवायत है, उनसे तो कुछ कम लेकिन अपनों से पूर्ण शिकायत है। जिन लोगों के संग रहने की अपनी अल्प रवायत है, उनसे तो कुछ कम लेकिन अपनों से पूर्ण शिकायत है। काश तिरंगे की छाया में झेलम रावी बहने देते, हम सब जैसे भी रहते थे तुम वैसे रहने देते। अमृतसर का ननकाना तक सीधा आना जाना था, भारत का भूगोल चतुर्दिक हमको भव्य सजाना था। कुछ लोगों ने क्रांतिकारियों के सपनों को तोड़ दिया, जिन घावों ने मरहम चाहा उन घावों को फोड़ दिया। आजादी की भोर से पहले बंटवारे की शाम ढली, कुछ ने पूरी मनमानी की, कुछ की बिल्कुल नहीं चली। कुछ ने इशारे में, कविता है आपका मन मांगता हूं, अच्छी कविता पर अच्छा मन चाहता हूं। कुछ ने पूरी मनमानी की, कुछ की बिल्कुल नहीं चली। आने वाली पीढ़ी के संग ये कैसा बर्ताव किया, किसने अधिकार दिया था? आने वाली पीढ़ी के संग ये कैसा बर्ताव किया? आजादी की दुल्हन को क्यों बंटवारे का घाव दिया? कैसे हम विश्वास करें इस झूठे व्यर्थ कथानक पर? 1/3 हिस्सा बांटा आबादी के मानक पर, लेकिन अब स्थिति देखो तो लगता है हम चले गए। पुरखे अपनी आस्तीन में सांप पाल कर चले गए, पुरखे अपनी आस्तीन में। बहुत प्रणाम करता हूं कि पुरखे अपनी आस्तीन में सांप पाल कर चले गए। भारत को खुशियां दे, मैं कविता धीमे से पढ़ूंगा लेकिन आपकी तालियों का विस्फोट बड़ा हो। भारत को खुशियां देनी थी लेकिन तुमने शोक दिया, जिनको अपने घर जाना था
उनको कैसे रोक दिया। पुरखों ने जो पीड़ा दी है उस पीड़ा को सहना है, भावी पीढ़ी को जहरीले सांपों के संग रहना है। भावी तालियां कमजोर रह गई आपकी। भावी पीढ़ी को जहरीले सांपों के संग रहना है। जैसे को तैसा दुनिया में हमें दिखना ही होगा, जहरीले सांपों का हमको मंत्र सीखना ही होगा। सरकारों की ओर न देखो, आशा भरी निगाहों से अपने कांटे साफ करो तुम खुद ही अपनी राहों से। इस आंगन की तुलसी से है जिनको कोई प्यार नहीं, उनसे थोथा बंटवारा है हमको भी स्वीकार नहीं। उनका थोथा बंटवारा है हमको भी स्वीकार नहीं। ये धरती शेखर सुभाष अशफाक भगत के प्रण की है। बच्चों ने बंदूकें बोई, ऐसे भीषण रण की है। आजादी के दीवानों का सपना अब साकार करो। जिनको भारत में रहना है भारत की जयकार करो। जिनको भारत में रहना। बहुत धन्यवाद, बहुत प्रणाम करता हूं। और एक अंतिम रचना पढ़कर मैं आपसे विदा लेता हूं। मित्रों, मैंने बताया कि मैं एक सैनिक का बेटा हूं। मैं ये बात हर मंच पर हर रात एक बार नहीं बल्कि कई बार पूरे गर्व के साथ कहता हूं कि मैं एक सैनिक का बेटा हूं। मैं इस पावन मंच पर एक शहीद के बेटे के मन के कुछ भाव रखना चाहता हूं। एक 6-7 वर्ष का बालक जिसके पिता देश की सीमा पर शहीद हो गए हैं, वो अपने मन की बात, अपने मन के भाव मेरी कविता के माध्यम से अपने शहीद पिता तक पहुंचाता है। मैं इस कविता पर आपका कोई आक्रोश नहीं बल्कि आपकी संवेदनाएं आमंत्रित करता हूं। सर, मैं ये दावा करता हूं यदि आप सबकी संवेदनाएं मुझे संवेद रूप से प्राप्त हुई तो मैं शब्दों के माध्यम से आपके कानों में प्रवेश करूंगा और अब से थोड़ी देर बाद आंसू बनकर आपकी आंखों से बाहर निकल आऊंगा। मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं कि पापा मुझको नई साइकिल, नया खिलौना नहीं चाहिए। एक बच्चे के मन की क्या अभिलाषाएं होती हैं, एक शहीद का बेटा किस तरह से उसका त्याग करता है। पापा मुझको नई साइकिल, नया खिलौना नहीं चाहिए, नर्म रुई या मखमल वाला मुझे बिछौना नहीं चाहिए। पापा मुझको नई साइकिल, नया खिलौना नहीं चाहिए, नर्म रुई या मखमल वाला मुझे बिछौना नहीं चाहिए। बैठ कार में सैर सपाटा करने की भी चाह नहीं है। पिज्जा बर्गर आइसक्रीम की मुझको अब परवाह नहीं है। दिवाली पर जूते कपड़े भले न तुम मुझको दिलवाना, होली में पिचकारी गुझिया पापा तुम कुछ भी मत लाना। कब कहता हूँ चांद मुझे दो, कब कहता हूँ चांद मुझे दो, या फिर तोड़ के तारा दे दो। पापा अपने बच्चे को तुम आकर सिर्फ सहारा दे दो। पापा अपने बच्चे को तुम आकर सिर्फ सहारा दे दो। पापा अपने बच्चे को तुम आकर सिर्फ सहारा दे दो। कल ही रात तुम्हारी लाडो मोबाइल ले खड़ी हुई थी। उसकी एक 3 साल की छोटी बहन होती है। मैं इस मंच पर एक शहीद के परिवार की सबसे सच्ची तस्वीर रखना चाहता हूं। मैं क्षमा चाहता हूं, हमारे आसपास क्षेत्र का कोई भी सपूत जब देश की सुरक्षा में शहीद होता है, हम एक दिन भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाकर अपनी जिम्मेदारी की तिश्री कर लेते हैं। ऐसे 1% लोग भी नहीं है जो भविष्य में कभी उनके परिजनों की सुध लेने जाते हैं। मैं आपसे इस पावन मंच पर नगर परिषद की तरफ से अनुरोध भी करना चाहता हूं, एक मिशन बनाइए। आपके आसपास क्षेत्र का कोई ना कोई सपूत देश की सुरक्षा में अवश्य शहीद हुआ होगा। वर्ष में किसी भी एक त्योहार पर 15 अगस्त, 26 जनवरी, होली, दीपावली, किसी भी दिन एक मिठाई का डिब्बा और एक गुलदस्ता लेकर उनके परिजनों तक जाने का एक मिशन प्रारंभ कीजिए। उन्हें एहसास कराइए कि आपके बेटे की कुर्बानी ये देश, ये परिवार भूला नहीं है। तब मैं एक तस्वीर आपके सामने रखना चाहता हूं। कल ही रात तुम्हारी लाडो मोबाइल ले खड़ी हुई थी। पापा से अब बात करा दो, मुझसे जिद पर अड़ी हुई थी। कल ही रात तुम्हारी लाडो मोबाइल ले खड़ी हुई थी। पापा से अब बात करा दो, मुझसे जिद पर अड़ी हुई थी। घर में जो खुशियां ले आए ऐसी कोई राह नहीं है। मम्मी अंदर रो लेती है, उसके दुख की थाह नहीं है। सपने में ही साथ तुम्हारे पापा अक्सर सो लेता हूं। जब जब याद तुम्हारी आई मौन अकेला रो
लेता हूं अपनी बाहों में भरकर तुम, अपनी बाहों में भरकर तुम मुझको ये जग सारा दे दो पापा, अपने बच्चों को तुम आकर सिर्फ सहारा दे दो पापा, अपने बच्चों को तुम आकर सिर्फ सहारा दे दो पापा। उस दिन ओढ़ तिरंगा जब तुम द्वारे पर सोए थे। अपने काव्य पाठ और इस कविता की अंतिम पंक्तियां आपके बीच रखना चाहता हूं। मैंने वो दिन देखा है, मैं वो जीवंत कविता आपके बीच रखना चाहता हूं और आपकी इन भीगी पलकों को मैं शहीदों के सम्मान में तालियों के रूप में परिवर्तित होते हुए देखना चाहता हूं। पापा उस दिन ओढ़ तिरंगा जब तुम द्वारे पर सोए थे, दादा दादी मम्मी तुमको बाहों में भरकर रोए थे। पापा उस दिन ओढ़ तिरंगा जब तुम द्वारे पर सोए थे, दादा दादी मम्मी तुमको बाहों में कसकस रोए थे। सीने पर अनगिन गोली थी, सीने पर अनगिन गोली थी, धड़के संग सिर साथ नहीं था, पैर तो दोनों ठीक थे पापा, आया दाया हाथ नहीं था, पैर तो दोनों ठीक थे पापा, आया दाया हाथ नहीं था। घर पर भारी भीड़ जमा थी, आंखों में अंगारे थे, हर होठों पर नाम तुम्हारा, भारत मां के नारे थे। वापस फिर तुम कब आओगे असंभव है, लेकिन मेरा यह मानना है कि शहीद के बेटे को यह प्रश्न करने का अधिकार मिलना चाहिए कि वापस फिर तुम कब आओगे, उत्तर हमें हमारा दे दो पापा, अपने बच्चों को तुम आकर सिर्फ सहारा दे दो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। मैं चाहती हूँ कि इस कविता के बाद भारत माता की जयकारे लगने चाहिए। आप इस तरीके से केवल तालियां बजा करके उन्हें विदा मत कीजिए। भैया आइए, अपना काम पूरा कीजिए। नहीं आप भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत लाजवाब काव्य पाठ भाई अभय निर्भीक ने किया। उन्होंने जो कविता पढ़ी उस पर मैं सिर्फ 4 पंक्तियों का तिलक करता हूं। बताइएगा जरा अभय को कि ये